आप लोग नहीं बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड? जय मसीह की भी बोल दो, मैं भी बोल दूंगी। अच्छा, एक्चुअली यहाँ जय मसीह की बोलते, जय मसीह की। जय मसीह की। तो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट इज फेवर। और आज जो है मैं आपके सामने अनुग्रह क्या है उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एंड हाउ द फेवर हेल्प्स यू टू अपलिफ्ट यू इन योर लाइफ। हमारे जीवन में अनुग्रह हमारे जीवन में कैसे काम करता है हमारी उन्नति के लिए, उसके बारे में आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ। Especially when the favor comes from God Himself, how it impacts our life. जब परमेश्वर से हमें अनुग्रह मिलती है, वो अनुग्रह हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालती है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। So, can anyone of you tell what is favor? क्या आप में से कोई एक कह सकते हैं अनुग्रह क्या है? अनुग्रह क्या होता है? दया होता है। दया। दया होता है। So favor is something we get from God which we actually didn't deserve in the first place. अनुग्रह एक ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर से मिलती है, जिसको पाने के लिए हम कभी भी योग्य नहीं थे। We don't qualify to get it, but we still get it. क्योंकि हम उसके अनुग्रह पाने के लिए योग्य नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर किया। One book I read about favor, from that I would want to give this example. और एक जो है अनुग्रह के बारे में एक किताब मैंने पढ़ी और उसमें से जो है एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। So there was this one retired American couple who were trying to find a house for themselves. अमेरिका में एक जो है पति पत्नी थे, उनका रिटायरमेंट हो चुका था, वो अपने रहने के लिए एक घर देख रहे थे। So they went towards the outskirt of the city to get the house at a lower price. उन्होंने शहर से थोड़ा सा बाहर चला गया ताकि उन्हें कम रेट में एक घर मिले अपने लिए। They went in one or two houses where the husband agreed and wife disagreed and such things happened. और एक दो घर उन्होंने देखा, उसमें क्या था, एक में पति को अच्छा लगा, पत्नी को अच्छा नहीं लगा, और किसी में उसको अच्छा लगा, इसको अच्छा नहीं लगा, ऐसी बातें चल रही थी। But then after some days they went to this one house where they went inside immediately and they felt this amazing peace inside them. और कुछ दिन के बाद उन दोनों ने फिर एक और घर में देखने के लिए गए। जैसे उन दोनों ने उस घर में कदम रखा, उनके अंदर एक ऐसी शांति उनके अंदर आई। So they bought this house and they started living in this house. उन्होंने वो घर खरीद लिया और उस घर में वो रहना शुरू कर दी। And they were very happy that oh nice, we got a nice place and very good environment and it is a very friendly neighborhood. उनको अच्छा लगा क्योंकि जो है आस पड़ोस बहुत अच्छा था, जो है वहाँ का सारी जो है मौसम अच्छा था, इसलिए उनको बड़े अच्छा लगा। So but then that was not the only thing God had planned for them. लेकिन उनके लिए परमेश्वर ने सिर्फ यही नहीं था जो परमेश्वर ने उनके लिए सोचा था। And after some days one person came and knocked on their door. और कुछ दिन के बाद एक व्यक्ति आकर उनके दरवाजा खटखटाता है। And he comes and tells them that below the land that you have there is a oil storage. और वो व्यक्ति आके बोलता है, जो तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के जो है नीचे कुछ जो है तेल की कुआं है। And because of which we want to dig in the land and we want to extract that oil from here. और इसलिए हम जो है यहाँ खुदाई करके उस तेल को इसमें से निकालना चाहते हैं। So now this is a retired couple. और अभी जो है ये दोनों जो पति पत्नी थी, इनका रिटायरमेंट हो चुका था। The children were educated. उनके जो बच्चे पढ़े लिखे थे। And they didn't need much money for anything, to do extra in their life. और उनके लिए इतना ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं थी कि कुछ एक्स्ट्रा वो करें। And but then this man comes and tells there is such a great storage of oil underneath your land. लेकिन ये व्यक्ति आकर इनको बोलता है कि तुम्हारे घर के नीचे इतना बड़ा जो है खजाना बैठी हुई है। And then he says that we plan to extract the oil. We want to give you the rent of the machinery that we are going to keep here. और उन्होंने कहा कि हम इधर आके जो है ये तेल निकालने के लिए जो मशीन यहाँ लगाएंगे उसके सारे भाड़ा किराया हम देंगे आपको। And also we will give you the profit from what we are going to extract. उसमें से जो भी जो है मुनाफा मिलती है उसमें से आपको भी हम देंगे। So this was the favor they didn't call for. और इस जो है अनुग्रह के लिए वो कभी भी बुलाए नहीं हुए थे। And they didn't pray for. और उन्होंने उसके लिए कभी भी प्रार्थना नहीं किया था। But it
came लेकिन वो आया because it was God sent. क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए वो भेजा था। Many times in our life we get uncalled favor and we do not recognize it. कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी अनुग्रह परमेश्वर भेजता है जिसको पाने के लिए योग्य नहीं और हमने उसकी उम्मीद भी नहीं रखा था। Similar is a character from Bible where I want to talk about Esther who received this amazing favor from God. इसी प्रकार बाइबल में से एक जो है व्यक्ति है जो एस्तेर थी जिसके जीवन में एक ऐसा जो है अनुग्रह परमेश्वर ने भेजा। Esther was a queen, that is how we know her, right? एस्तेर को हम उस नाम से जानते हैं क्योंकि वो रानी थी। But before she became a queen, she was an orphan. That is what second book and 7 verse says. एस्तेर उसका 2:6 में लिखा है, ये रानी बनने से पहले एस्तेर जो थी वो एक गुलाम लड़की थी। Orphan. वो एक अनाथ थी। She was an orphan who was taken care by her uncle called Mordecai. उसके जो है मामा जी ने उनका जो है देखभाल किया था जो ये अनाथ थी। So before this, what we know is that the king where Esther became the queen for, he had a fight with his wife and he wanted a new queen. और हम ये जानते हैं ये जो एस्तेर के कहानी में जो राजा था, राजा ने अपनी पत्नी के साथ कुछ लड़ाई हो गई है, इसलिए राजा एक नया रानी चाहता था। And he was going to now go and look for a new queen who was going to come and he will be marrying her. इसलिए राजा एक नया रानी की तलाश में था ताकि उससे वो शादी करे। 2:8 वचन पढ़ेगा। उसका 2 का एस्तेर के किताब 2:8 कोई पढ़िए। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां शोषण गढ़ में हेंगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक होके अधिकार में सौंपी गई। So she didn't ask her that I want to be a queen, so can I go for this grooming or participation? और उसने can you repeat? When Esther went to be chosen as a queen, she didn't want to become a queen. She didn't desire it. एस्तेर को रानी को जो है रानी का पद के लिए चुना गया था, लेकिन एस्तेर कभी भी जाकर ये मांग नहीं रखी थी कि मैं रानी बनना चाहती हूँ। And she didn't campaign or work hard that I will do this so that I will become the queen. एस्तेर ने रानी बनने के लिए कोई मेहनत जो है वो नहीं किया था, क्योंकि उसमें वो इच्छा ही नहीं थी कि मेरे को आगे जाके रानी बनना है। So when we see here in the 8th verse that because of the order that was passed by the king, she had to come inside the palace to go and participate in the campaign for becoming a queen. और यहाँ हम पढ़ते हैं क्योंकि राजा ने ये आदेश दिया था कि जो रानी बनना चाहते हैं कि वो आगे आ जाएं और अपने आप को पेश करें, तो इसलिए वो वहां गई थी। And when favor comes on you, there also comes a divine position for you. और जब परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर आता है तब परमेश्वर की एक महा जो है पदवी भी आपको मिलती है। When favor comes upon you, all the people surrounding you, they see you with a special eye. जब परमेश्वर के अनुग्रह तुम पर आती है तो आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी ये बात देखते हैं कि परमेश्वर का एक अनोखा नजर आपके ऊपर है। A help comes. जब एक मदद आता है, there is somebody who comes and does out of his way to do something right for you. और जब एक व्यक्ति आता है कि वो आपके लिए जो है जो आप सोचते नहीं है उससे ज्यादा आपके लिए मदद करने के लिए आता है। So in this grooming place where Esther was placed, there was this man called Haggai. और हग्गाई नाम का एक व्यक्ति के हाथ में एस्तेर और जो है जो राजा के सामने पेश होने के लिए जिनको तैयार करने के लिए रखा था उनका इंचार्ज हग्गाई था। And he also had great favor for her. और एस्तेर के प्रति हग्गाई के अंदर भी एक अनुग्रह था। So he gave her special care during this preparation time. तो उस टाइम में हग्गाई ने एस्तेर के लिए एक प्रत्येक जो है ख्याल उसका रखा उसके तैयारी में। He made
special 7 maid servants available for her to just take care of her. हग्गाई ने एस्तेर के लिए 7 जो है ऐसी दासियों को नियुक्त किया ताकि वो एस्तेर का देखभाल अच्छा से करे। She got the best place in the palace so that she can be well rested and well prepared. और उस महल में, राजमहल में उसको एक ऐसा अच्छा जगह मिला जहां वो अच्छे से अपने आप को तैयार कर सके। Even to make her beautiful, everything was given for her so much that she can be taken care of well. एस्तेर जो है और खूबसूरत दिखे उसके लिए जो भी जरूरत सामान था वो सब अच्छी तरह से उसका प्रबंध किया गया। Now think of this, an orphan is suddenly getting so many privileged help in the palace. थोड़ा एक टाइम के लिए आप सोचें, एक अनाथ लड़की उस महल में, उसको जो है सारी चीजों की जो जरूरत थी वो सारे जो है उसको मिल रही है। And if this is not favor, then what is favor? अगर ये अनुग्रह नहीं है तो फिर अनुग्रह क्या हो सकती है? She might have never thought that she will be able to even step in the palace any day. और उस लड़की ने कभी भी ये सोचा भी नहीं होगा कि मैं एक दिन पैलेस के अंदर या वो राजमहल में कदम भी रख सकती है। And now she has not become a queen, but yet people are putting a red carpet for her. और अभी भी जो है वो रानी नहीं बनी है, फिर भी उसके लिए जो है रेड कारपेट बिछा रहे लोग। Can we read Proverbs 3rd chapter 4th verse? नीति वचन उसका 3 का 4 कोई पढ़िए। नीति वचन 3 का 4। हाँ जी। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अंत बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। बस So here it says that you will find favor even from God and even from man. यहाँ कहता है तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। So yeah, what we see is even people are drawn towards you to give you that favor for no reason. और लोगों को भी आपके प्रति ऐसी लेके आए ताकि वो लोग जो आप नहीं पा सकते वो अनुग्रह आपको दे। If it would be a normal condition, people would have blamed Esther that she might have done something for Haggai because of which he is giving her favor. और ऐसा हो सकता था कि लोग जो है ये बोल सकते थे कि हग्गाई को इसने कुछ ना कुछ खिलाया है इसलिए ये हग्गाई इसका ज्यादा ख्याल रख रहा है। But he was doing it because God's favor was coming through him. लेकिन हग्गाई एस्तेर का ख्याल मदद ज्यादा इसलिए कर रहा था क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह एस्तेर की ओर आ रही थी। Now when we think why was Esther so special that she got favor? हम सोचते हैं कि एस्तेर के अंदर ऐसी खासियत क्या थी कि उसके जीवन में अनुग्रह मिला। We see that she was very obedient and she was very humble to get that favor. और एस्तेर जो थी वो बहुत बात मानने वाली और नम्र लड़की थी ताकि ये अनुग्रह उसके जीवन में आए। In 2nd chapter 10th verse, the Bible says that Mordecai told her, "Do not tell the people in the palace that you are a Jew." दूसरे अध्याय उसके 10 में मोर्देकाई उसका जो अंकल उसको बोलता है तू कभी भी जो है पैलेस में, राजमहल में ये नहीं बताना कि तू जो है यहूदी है। And she obeyed him without any questions asked and just kept quiet. अंकल ने जो उसको समझाया था उसने उस बात को ऐसी माना, कोई भी सवाल नहीं पूछा इसके लिए। So this was her obedience. और उसकी आज्ञाकारिता था ये। And then we see her humbleness in the 2nd chapter 15th verse. और दूसरी अध्याय उसकी जो है 15 आयत में उसकी जो है नम्रता के बारे में हम देखते हैं। In 2nd chapter 15th verse, we see that all the participants, including Esther, they were placed in front of the king for his attention. और राजा की जो है आकर्षक के लिए सारे जो है लोगों को जो रानी पद के लिए तैयार किया गया था उनको राजा के सामने पेश करते हैं। But even there we see that she just went and did her thing without any extraordinary efforts and came back. और एस्तेर ने वहां भी जो करना चाहिए था वो किया, उसने उसके लिए कुछ भी जो है अलग चीजें नहीं किया, वो अपना काम किया और वापस आ गई। And she just did the regular thing and yet favor worked for her and king got
attention towards her. जो उसको करना चाहिए था वो नॉर्मल काम राजा के सामने उसने किया और वो वापस आई, लेकिन परमेश्वर का जो है अनुग्रह उसके जीवन में ऐसा हुआ, राजा का जो है नजर उसके ऊपर पड़ गई। She didn't try to seduce him or attract him in any way. और एस्तेर ने राजा को आकर्षित करने के लिए कुछ भी नहीं किया। And here the 17th verse says that the king got more attention towards Esther than when compared to all the other virgins present over there. उसके 17 आयत में लिखा है राजा का जो है अटेंशन, उसका जो है नजर एस्तेर के ऊपर ज्यादा चला गया और कुंवारियों से ज्यादा। And he placed a crown on her head and made her the queen. और राजा ने क्या किया, उस एस्तेर के ऊपर एक मुकुट पहना के उसको रानी बना दिया। So the humbleness and the obedience led her to the crown which she didn't deserve in any way. बात मानना और नम्रता, ये दोनों चीजों ने रानी को उस जगह में पहुंचा दिया जिसके लिए वो योग्य नहीं थी, वो रानी का पदवी उसको मिल गई। All that I need to tell you is when you are under the obedience and humbleness of Lord, the favor of God will work in your life as well. मैं आपसे क्या कहना चाहती हूं, जब आप परमेश्वर के बात मानोगे और परमेश्वर के सामने जब आप नम्र हो जाओगे, परमेश्वर के अनुग्रह जो आप उसके लिए योग्य नहीं है, वो अनुग्रह परमेश्वर आपके ऊपर जरूर देगा। I have seen in my life that like a puzzle, things keep solving among themselves and a way comes out of it because I was under the obedience. जिंदगी जो है एक ऐसी जो है अजीबो गरीब जो है क्या बोलते हैं पजल में है, तो कई बार ऐसा हो जाता है, इसमें कई बार बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। What is the word for puzzle? I don't know. So, yeah. So Puzzle. basically, what we see is many times we are in a situation where we question it, but God solves it that we really find some miraculous answers in it. कई बार हमारे जिंदगी में ऐसी मुसीबतें आती है तो हम जो है सवाल के कटघरे में हो जाते हैं, हम सवाल पूछते हैं, कई बार परमेश्वर से उस समय में उत्तर भी नहीं मिलती है। So favor opens the doors for us in a very miraculous way. इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह बड़ी अद्भुत तरीके से हमारे लिए द्वार खोलती है, दरवाजा खोलती है। When Esther came under the law which was passed that everyone has to come and participate to become a queen, she didn't know that she will become the queen. और जब राजा ने ये आदेश दिया था कि सारे जो है कुंवारी आ जाओ और आप लोग जो है रानी बनना चाहते हो तो आप इसमें भाग लो, एस्तेर ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो रानी बनेगी। But here we see how God controlled the situation by having great favor present for her at every step towards becoming a queen. लेकिन यहाँ हम इस घटने में ये देखते हैं परमेश्वर हर घटना में परमेश्वर जो है नियंत्रण रख रहा था, नियंत्रण में था, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह एस्तेर के ऊपर हो जाए और आखिरी में वो रानी बन जाए। Let us read Psalms 5th chapter 12th verse. भजन संहिता उसका 5 का 12 कोई पढ़िए, 5 का 12। For you, O Lord, will bless the righteous. With favor you will surround him as with a shield. हिंदी में पढ़ी हुई 5:12 ना? धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। So how doors open and how protections come for you because you are under the mighty favor. परमेश्वर की जो है ये एक ऐसी अनुग्रह में जब आप हो तो आपके लिए जो है अनुग्रह, आपके लिए जो सुरक्षा परमेश्वर ले आता है। Now why did God make Esther a queen? Why this big and mighty favor on her? एस्तेर को परमेश्वर ने क्यों रानी बनाया, इतना बड़ा अनुग्रह उसके ऊपर परमेश्वर ने क्यों लाया? She was an orphan, she was taken care by her uncle. That was also a good life. It was not like she was on the street. क्योंकि वो अनाथ थी, लेकिन उसके अंकल उसकी देखभाल कर रहा था, इसलिए वो सड़क में तो नहीं थी, उसके लिए वो काफी था। But then God had a purpose because of all that favor on her.
लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर जो था, उसके पीछे भी परमेश्वर का एक उद्देश्य था। And when there is a favor on your life, there is always a purpose for which we have to feel responsible. परमेश्वर जब आपके ऊपर जब अनुग्रह लाता है, उसके पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य जरूर होता है, वो हमको समझना जरूरी है। Nothing comes for free. और कुछ भी जो है मुफ्त में नहीं मिलता है। With great favor comes great responsibility. और जो है जब परमेश्वर की महान अनुग्रह जब होता है, उसके साथ बड़ा जिम्मेवारी भी होती है। And if there is favor and responsibility on your life, you need to be humble and obedient towards it. अगर परमेश्वर के अनुग्रह और जिम्मेवारी आपके ऊपर है, तो आपको आज्ञाकारी और नम्र बनना बहुत जरूरी है। So she didn't become queen to be in a comfort life and enjoy the royalty. और रानी इसलिए नहीं बनी ताकि वो राजमहल में बड़े आरामदायक जिंदगी जिए, But there was a responsibility for her to save the entire nation. लेकिन उसके ऊपर एक जिम्मेवारी भी थी ताकि सारी जो है यहूदाओं को बचाने का जिम्मेवारी। In the third chapter, 8th and 10th verse, we see now that Haman comes to know that there is a plot being plotted against all the Jews over there. और जो है उसके तीसरे अध्याय में हमको पता चल जाता है, मोर्दकाई को पता चल जाता है कि हामान ने सारे यहूदियों को नाश करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय बना रहा है। So there was this man in the kingdom who didn't really like the Jews. और एक व्यक्ति था इस राज्य में जो यहूदियों को पसंद नहीं करता था, Especially he would really dislike Mordecai. और मोर्दकाई जो यहूदी था उसके साथ नफरत करता था ये हामान। And they wanted to take all the Jews out of their system. और वो लोग सारी यहूदियों को अपने देश से निकालना चाहते थे। And what happened when Haman came to, when Mordecai came to know this, that there is a killing plot against us, he couldn't control it. जब मोर्देकाई को ये पता चल जाता है यहूदी को कि एक ऐसा उपाय बनाने जा रहे हैं कि हामान सारी यहूदियों को नाश करना चाहता है, कोई मदद उसको नहीं मिल रही थी। And Mordecai was so upset that he was crying and weeping at the city gate, and he was really showing his sadness towards it. मोर्देकाई बहुत दुखी हो गया और जो है उस शहर के गेट में बैठकर वो बहुत रो रहा था, अपने दुख प्रकट कर रहा था। And then that is when Esther's maid and servants, they saw that and went and told this to Esther. और एस्तेर की जो है दासियों ने मोर्देकाई अपने अंकल को देखा ये ऐसी रो रहा है, उन्होंने जाकर एस्तर से कहा तेरा अंकल वहां बैठकर रो रहा है। And she came to know what is the issue and what has happened, that he is so troubled now. और उसको पता चल गया एस्तेर रानी को कि क्यों ये रो रहा है, समस्या क्या है। And over time we see that Mordecai sent the message through these servants to Esther, telling that there is an attack planned for us. और कई बार जो है एस्तेर के जो दासी थे उनके जरिए एस्तेर रानी के पास मोर्देकाई ने ये जो है संदेश भेजा, यहूदियों को मार डालने का कुछ जो है उपाय षड्यंत्र चल रहा है। So when Esther started thinking, oh, what can I do for them? जब एस्तेर ये सोचने लगी कि मैं यहूदियों को बचाने के लिए क्या करूं, This is what the message she sent in the 10th verse of 4th chapter. 4:10 में ये लिखा है, कोई पढ़े? तब तब एस्तर एस्तर ने हताश को मोर्दकै से यह कहने की आज्ञा दी आगे पढ़िए। हाँ। कि राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो जो बिना आज्ञा पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। So परंतु मैं बस हो गया, 11वां हो गया। 11 हो गया। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। So when what message she conveyed here is that without the king calling me in the inner court, if I go, I will die. रानी एस्तेर ने मोर्देकाई को अपने अंकल को ये मैसेज भेजा कि
जब तक राजा मुझे नहीं बुलाएगा, अगर मैं जबरदस्ती अब राजा के पास जाऊंगी तो मुझे मार डाल देगा। And there is this golden scepter. If he shows that, then only there is favor and that person will not be killed. और जो राजदंड होता था राजा के हाथ में, जब तक वो नहीं दिखाएगा, अगर नहीं दिखाएगा तो जो भी व्यक्ति राजा के राजमहल में उसके अंदर जाता है उसको मार दिया जाएगा। Basically, Esther was telling, I am helpless, I can't help you. और एस्तर यही कहना चाहती थी, मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकती हूं, कि मैं मदद नहीं कर सकती। But Mordecai, being a good uncle and being a good God-fearing man, he sent a response which is in the 13th verse. और मोर्देकाई एक अच्छा अंकल भी था और एक अच्छा जो है भक्त भी था, इसलिए उसने जो है उसके 13 आयत में एस्तेर को एक और संदेश भेजता है। पढ़िए 13 पढ़िए। तब मोर्दकै ने एस्तर के पास यह कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, आगे। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू क्या पढ़िए, परंतु तो अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसी ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। So here Mordecai brings very much, insight for her, warning her that if you do not help us now, और मोर्देकाई जो है एक ऐसी जो है चेतावनी एस्तेर के पास लाता है और कहता है, इस घड़ी में अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे, हम तो फिर भी that we will get saved by God for sure somehow. परमेश्वर जो है किसी और को भेजकर हम यहूदियों को तो परमेश्वर जरूर बचाएगा, चाहे कुछ भी हो, but you will definitely perish. लेकिन तुम नाश हो जाएगी। And he told her and he reminded her, maybe this is the time why God got you here in the position to do something for his people. इसलिए वो बोलता है एस्तेर को, इसी समय के लिए तुझे चुनाया गया था और तुझे रानी बनाया गया था, ताकि तू अपने लोगों को बचाने के लिए ही, इसी कारण से तुझे रानी बनाया है। So if just for a minute consider, if she didn't have such uncle who will really awaken some thought in her, आप थोड़ा सा सोचिए, एक ऐसा अंकल नहीं होता एस्तेर के पास जो ऐसी बातें जो उससे कह रहा था, the one who will make her realize that you were placed here for a job to do. और जो अंकल एस्तेर को बार बार ये याद दिला रहा था कि ये ही समय के लिए तुझे यहाँ चुनाया गया है। Sometimes we lack a guidance in our life, that is why we take a wrong path. कई बार हमारे जिंदगी में जो है सलाह की कमी होने की वजह से हम गलत राय में चले जाते हैं। And we also don't have the humbleness of Esther to accept that correction. कई बार हमारे जिंदगी में वो नम्रता नहीं होती है कि दूसरों का सलाह हम माने एस्तेर की समान। And here she was humble, so she sends a reply in the 16th verse where she says, I and my people, we will fast for next 3 days. उसका 16 आयत में एस्तेर जो है जवाब देती है, मैं और मेरे लोग जो है आगे 3 दिन क्या करेंगे, उपवास प्रार्थना करेंगे। Here we see through Esther's life that favor is not for personal success, but also it is an assignment that God gives you over your life. एस्तेर के जीवन से हम ये सीखते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह केवल हमारी व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं होता है, परमेश्वर का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है दूसरों के लिए, परमेश्वर वो भी पूरा करना चाहता है अपने अनुग्रह से। So you really need to be prepared in your life to be helpful for the people around you. इसलिए अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखना जरूरी है, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने एक मददगार बनाकर आपको रखा हुआ है। So Esther really knew that there is a great risk for her when she goes and talks to the king. और एस्तेर ये जानती थी, अभी मैं अगर राजा से जाके मिलूंगी तो उसके पीछे बहुत बड़ा रिस्क होगी।
And yet she says in the end of 16th verse that if I perish, I perish. लेकिन उस 16 आयत में आखिरी में एस्तर ये कहती है, चलो मैं अगर मर जाऊंगी तो मर जाने दो, फिर भी मैं राजा के पास जाऊंगी। Why she says is that now she knows that I did what I could possibly do. I took the risk and left everything on God. क्यों एस्तर ये कहती है मैं अगर नाश होती तो नाश हो जाए? एस्तर कहती है जो मुझे करना था मैंने कर लिया, बाकी जो भी है वो परमेश्वर कर लेगा। Then let us read what happened after they fasted and when she went to the king in 5th chapter 2nd verse. और उसके 5 अध्याय उसके दूसरे आयत में उपवास प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ हम देखते हैं। 2 पढ़िए 5 का। और जब राजा ने इस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर के सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब अस्तर ने निकट जाकर के राजदंड की नोक छुई। So here we see that the impossible happened. और यहाँ जो है असंभव चीजें संभव में बदल जाता है यहाँ। Because she went with great preparation towards the king. राजा के सामने एस्तर ऐसी नहीं चले गई, बहुत तैयारी के साथ वो गई थी। What was her preparation? She was on her knees. She was crying and praying and being in front of God. And then when she went towards the king. एस्तर ने राजा के सामने जाने के लिए क्या तैयारी की? वो अपने घुटने में बैठकर उपवास के साथ प्रार्थना करके गई थी। And her preparation and her confidence was now placed in the Lord Almighty. और उसकी जो ये तैयारी जो थी वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया था। So not only did the favor bring victory for Esther, जो परमेश्वर की अनुग्रह जो है वो केवल एस्तर के लिए एक विजय नहीं दिया, but also the favor was able to reverse the enemy's plan over her life. और एस्तर के जीवन के लिए दुश्मन ने जो योजनाएं बनाई थी वो योजना भी परमेश्वर ने उसको दूर कर दिया। This second verse clearly says that she found favor in the eyesight of the king and he holded the golden scepter. 5 का जो है 2 में ये लिखा है राजा का जो अनुग्रह भी एस्तर के ऊपर हो गया और राजा ने क्या किया, वो सोने का जो राजदंड था वो एस्तर की ओर उसने दिखाया। And what he asks is, what do you want? Do you need half of my kingdom? और राजा जब एस्तर रानी आती है तो उससे क्या पूछता है, आपको क्या चाहिए? क्या मेरी आधा राज्य आपको चाहिए? So that was the great and mighty favor that which was working in her favor. और वो ही अनुग्रह जो सामर्थ्य से भरा हुआ अनुग्रह उसके लिए अनुग्रह में बदल रहा था। Later we see that when she is able to talk with the king and try to bring down Haman's plan, और जब वो राजा से बात करने लगी ताकि हामान ने जो षड्यंत्र रचाया था यहूदियों के खिलाफ वो बातें उसके सामने ला रही थी, and she was able to bring king's attention towards this. और राजा की जो है दिमाग को ये जो षड्यंत्र रचा रहा था हामान उसकी ओर लेके आई। And she tells that you know what is going to happen, the Jews are going to be killed and I am also a Jew. और उस टाइम में रानी बोलती है यहूदी लोग जो है नाश करने जा रहा है या यहूदियों को नाश करने जा रहा है और मैं भी एक यहूदी हूं। And that is when he says, who dared to do such thing? तब राजा बोलता है ऐसा घिनौना काम कौन करना चाहता है? And that is when he gives the result in her favor and in her people's favor. और उसी टाइम में परमेश्वर जो है उनके लोग और रानी के प्रति जो है अनुग्रह वहां भेजता है, अनुग्रह। So as we go and read ahead the book, we also see that Haman planned the killing for Mordecai. और आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है हामान ने मोर्दकै को मारने के लिए जो है षड्यंत्र जो है बनाया था। But one fine day when the king was supposed to be telling next day that you know we should do something against Mordecai, और जब एक दिन जो है मोर्दकै के लिए हम जो करना चाहते हैं वो बोलने से पहले like king was going to plan to kill Mordecai, Haman was going to push him towards that.
ओके, मोर्दकाई को परमेश्वर जो है मारना चाहता था और हामान उस नहीं, मोर्दकाई को राजा हमान राजा को मोर्दकाई को मारने के लिए उकसाने वाला था. तो what happened in that particular night when the king went to sleep, he was sleepless. और उस रात जब राजा सोने के लिए गया था, उसकी नींद उड़ गई, वो सो नहीं पाया. And then that is when he calls the record keepers and asks them to come and read the records. उस टाइम में जो है राजा जो अपनी जो है रिकॉर्ड्स जहां रखते हैं उनको बुलाता है और बोलता है मेरे राज्य में क्या क्या हुआ था, मुझे थोड़ा पढ़ के बताओ. And in 6th chapter onwards we see that Mordecai had did something good for the king and king had not returned the favor. और 6 चैप्टर में मोर्दकाई ने राजा के लिए कुछ अच्छी काम किया था, उसके लिए राजा ने उसको कोई भी सम्मान नहीं दिया था. And now through the mouth of Haman, king actually gets a plan to honor Mordecai in front of everybody. हामान जो मोर्दकाई को मारना चाहता था, उसी हामान को राजा बोलता है कि ऐसी व्यक्ति के साथ हमें क्या करना चाहिए, वो जो है तैयारी करवाता है मोर्दकाई के लिए हामान And से. Haman thinks it is for him and he gives a very good plan that honor with this robe, that robe, and do everything. Put a ring on him and all those things. हामान सोचता है राजा जो है मुझे ही सम्मान करना चाहता है, इसलिए बड़ा चढ़ा के सम्मान की बातें जो है हामान बोल देता है. And this was God making your enemy make all preparation for your victory. और यहाँ परमेश्वर का जो योजना थी कि जो दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा रहा था, वो सब कुछ परमेश्वर उसके लिए तैयार कर रहा था. And at one point of time, even Haman's wife tells, if Mordecai is a Israelite, I'll tell you, victory is for him. और हामान की पत्नी में भी एक बार जो है हामान को ये बोला, मोर्दकाई अगर यहूदी है तो तू हार जाएगा, वो जय प्राप्त करेगा. So even an outsider knew what power my God carried. एक जो है बाहर का बंदा भी ये जानता था कि मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य कितना महान है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता है. So the enemy knew the power is in their favor because their God carries the mighty supernatural power. दुश्मन भी ये जानता था कि उनके साथ ही विजय होगा, क्योंकि उनका परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है. Let us read Esther 8:16 verse. और एस्तेर उसका 8 का 16 हम पढ़ेंगे. यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतीक्षा हुई. And we see that they were so much happy and so much honored that they had now received the victory. और यहूदियों को अभी विजय मिल गया था, इसलिए यहूदी बहुत आनंदित हुए. They knew that God has really done everything in our favor and helped us win this situation. और वो जानते थे कि परमेश्वर ने सब कुछ हमारे अनुकूल में किया, परमेश्वर के अनुग्रह से ये हुआ. And now, because the victory was in their favor, they were so rejoiceful. और उनको विजय मिला, इसलिए वो बहुत खुश थे, आनंदित थे. And here Esther's life clearly tells us how favor can bring great and mighty change. एस्तेर का जीवन हमें ये बात दिखाती है कि परमेश्वर का अनुग्रह कितने बड़े बदलाव ला सकता है हमारे जीवन में. Now, do we need favor? क्या हमें अनुग्रह की जरूरत है? चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? Let us read the book of Luke, 2nd chapter, 52 verse. लूका रचित सुसमाचार उसका 252. उसका 2 का 52 पढ़िए. लूका 2 का 52. और यीशु बुद्धि और डीडोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया. So here the word says that Jesus increased in wisdom and stature because there was favor with him. और यहाँ लिखा गया है कि यीशु मसीह जो है बुद्धि में, सामर्थ्य में बढ़ता गया, क्योंकि परमेश्वर का
जो है अनुग्रह उसके ऊपर था, and it worked for him between God and men as well. और ये चीजें जो है मनुष्य और परमेश्वर के लिए काम किया, बीच में काम किया। So if Jesus needed favor, अगर यीशु को अनुग्रह की जरूरत थी, I am sure I and you are not going to deny that favor. और मैं और आप उस जो है अनुग्रह को जो है मना नहीं कर सकते हैं। The only thing that we need to remember is favor comes with great responsibility. और ये बात समझना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की अनुग्रह हमेशा कुछ ना कुछ जिम्मेवारी के साथ आती है, It is not only for you, but it is for the purpose of your life. और केवल आपके लिए नहीं है, आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के उद्देश्य के लिए है। What your purpose is, that is for you to look and ask God to. और आपका लिए उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य परमेश्वर से पूछना, प्रभु उद्देश्य क्या है। It might be bringing up really good children who will go later in ministry. और आपका जो है बच्चों को अच्छी तरह से परवरिश दे ताकि वो सेवकाई में जाएं। It might be that you go and become a leader and go into ministry. और हो सकता है आप ये आने वाले दिनों में एक ऐसा लीडर बन के सेवकाई में निकले। Or it might be just for you to become the light in your workplace, where you will be a living testimony for people around you. हो सकता है आप जहां काम करते हो वहां आप एक ऐसी ज्योति के समान चमके ताकि उनके लिए आप एक आशीष के कारण बने। What is the purpose is between you and God? आप और परमेश्वर के बीच में उद्देश्य क्या है? It is between you and God. What is your purpose? आपका उद्देश्य, आपके परमेश्वर के और आपके बीच में उद्देश्य क्या है? You need to find it with prayers and with consultation with God. और आपका परमेश्वर के बीच के उद्देश्य को आप जो है प्रार्थना के साथ उसको जानना जरूरी है। But all that I want to tell you and encourage is, whatever it is, the favor will come from heaven. और जो भी है मैं आपसे यही बताना चाहता हूं, अनुग्रह जरूर स्वर्ग से आएगा। All that matters is His hand is over you. और परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, And there is great and mighty favor in it. और उस परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के ऊपर जो है बहुत बड़ा अनुग्रह है। It will be able to bring down each and every enemy's plan in your life. और जो भी दुश्मन के षड्यंत्र आपके खिलाफ है उस सबको तोड़ सकती है ये And it अनुग्रह, has the capacity to reverse everything which is not in your favor. और आपके अनुकूल जो चीज नहीं है उस चीज को आपके अनुकूल में ला सकता है ये अनुग्रह। No name, place or thing is not covered in the favor. और इस जो है अनुग्रह में कोई भी जगह, नाम, कुछ भी जो है नहीं लिखा गया है। नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके। Yeah, so favor covers everything. और इसलिए अनुग्रह जो है सब कुछ कर सकता है। Let us pray and conclude. आइए हम प्रार्थना करें और समाप्त करें। Almighty Father, we come into your presence, O Lord. परमेश्वर हम आपके उपस्थिति में आते हैं। We thank you, Lord, for this word that you have spoken over us, O Lord. परमेश्वर ये वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमसे बातचीत किया है। Yes, Lord, we thank you for the wisdom and understanding that you give through Esther's life in us to understand about it. एस्तेर के जीवन से परमेश्वर जो विचारे, जो बुद्धि और जो प्रभु अगुवाई आपने हमें सिखाया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। Yes, Lord, give us the resilience and opportunity that we might strongly hold on those favors in our life, O Lord. परमेश्वर प्रभु जी, आपके वो जो अनुग्रह है परमेश्वर, उसके ऊपर प्रभु हम स्थिर खड़े होने के लिए सहायता कर। You fight our battles with your favor, O Lord. परमेश्वर आप जो है हमारे इस युद्ध को परमेश्वर आपके अनुग्रह के अनुसार प्रभु लड़ना। Give us the faith that we need to fight our battles, O Lord. परमेश्वर हमें ऐसा विश्वास दे परमेश्वर ताकि हमारे युद्ध हम लड़ने पाए। Give us the heavenly wisdom and understanding to learn about our purpose, O Lord. स्वर्गीय प्रभु बुद्धि और ज्ञान हमें दे ताकि हम हमारे जीवन के लिए आपका उद्देश्य क्या है वो समझ पाए। Yes, Lord, you show us how we take our step forward to accomplish it, O Lord. परमेश्वर हमें ये दिखा दे, हमारे परमेश्वर सही मार्गदर्शन कर खुदा, कैसी आप हमारे इस जो है काम को पूरा करोगे। Yes, Lord, as we have spoken over these words today, O Lord.
परमेश्वर इस वचन को आज हमने परमेश्वर यहाँ बांटा है। You take control of the seeds to grow in their heart, O Lord. परमेश्वर प्रभु जी, ये जो बीज बोया गया है वो बीज परमेश्वर 100 गुना फल लाने के लिए आप इन बीजों को इनके जीवन में नियंत्रण में रखना खुदा। Yes, Lord, you take everything under your control. परमेश्वर सब कुछ आपके नियंत्रण में हो। Yes, Lord Father, we pray for this church and we pray for Sunil Pastor. परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, पास्टर सुनील के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Yes, Lord, for each and everything that he labors for this church, O Lord, you turn it in your favor, O Lord. परमेश्वर जो भी इस सेवकाई के लिए वे करते हैं खुदा, सच में वो सारी बातें परमेश्वर प्रभु आप अपने अनुग्रह से भर दे खुदा। Yes, Lord, each and every hard work that he grows through to bring more and more souls into this church, O Lord. परमेश्वर जितने भी मेहनत वो करते हैं आपके सेवकाई में, उसके जरिए बहुत आत्मा है परमेश्वर प्रभु इस कलीसिया में आने पाए। Give him the resources that he needs, O Lord. परमेश्वर जो भी जरूरतें हैं उसके लिए आप देना। Give him good health and give him all the help from heaven to do so, O Lord. परमेश्वर अच्छी सेहत देना और स्वर्ग से जो भी मदद चाहिए सारा मदद प्रभु ये काम करने के लिए And देना। each and every soul that comes to this church, let they be enriched in the word of God, O Lord. परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो इस कलीसिया में आता है, सच में परमेश्वर के वचन की भरपूरी से उन्हें भर दे खुदा। Let they be understanding your love for them, O Lord. परमेश्वर प्रभु जी, आपके जो प्रेम है उसका अच्छा समझ प्रभु उनके अंदर होनी पाए। Yes, Lord, you take this church under your hand, O Lord. परमेश्वर आप प्रभु इस कलीसिया को अपने हाथ में लेना खुदा। Yes, Lord, we also pray for Solomon Pastor's leadership for this church, O Lord. और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पास्टर सोलोमन फिलिप की जो अगुवाई के लिए। Let them release more and more good and better plans for this church in this future, O Lord. और परमेश्वर भविष्य में इस कलीसिया की उन्नति के लिए बहुत अच्छा परमेश्वर प्रभु जी स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए सहायता कर। Yes, Lord, we give each and everything in your hand, O Lord. परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं In खुदा, the name of Jesus, we ask and receive, O Lord. और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. हालेलुया।